हाय गाइस, मैं हूं डीके और आप लोगों का स्वागत है मेरे डीकेसी स्टूडियो चैनल में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस एपिसोड में जियाओ यान की काफी खतरनाक बैटल होने वाली है गुयाओ के साथ, जहां जियाओ यान का एक भी अटैक काम नहीं करने वाला है और इस फाइट के बाद गुयाओ पूरी तरह से बदल जाने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं इस नोवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लिन यंग ने जियाओ यान को 20 ईयर एज सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने वाले सभी कमांडर्स के बारे में बता दिया था, जिसके बाद जियान अरीना के पास आ चुका था, जहां गीक लैंड के एल्डर कुकियान ने जियान की बेइज्जती करते हुए उसे सबसे अलग एक जगह पर जाने के लिए बोल दिया था, जिसकी वजह से जूनर और एल्डर कुकियान के बीच बहस हो जाती है। पर तभी वहां पर ब्लैक सबमर्जेड आर्मी के फर्स्ट जनरल गु किंग आ गए थे और उन्होंने सब कुछ संभाल लिया था। इसके बाद 20 ईयर एज सेरेमनी भी शुरू हो गया था, जिसमें सबसे पहले गुयाओ अपने ब्लड लाइन को चेक करने के लिए आता है और जब वह अपनी एनर्जी को गोल्डन डिस्क के अंदर ट्रांसफर करता है तब उसके ब्लड लाइन का लेवल 8 निकल कर आता है, जिसकी वजह से उसको जीजन लेवल का क्लन टैटू मिलता है, जिससे वह जब भी किसी मुसीबत में होगा तो क्लान टैटू उसकी पावर और एबिलिटी दोनों को ही काफी इंक्रीज कर देगा। इसके बाद उसने जियाओ यान को फाइट करने के लिए चैलेंज कर दिया था। अब आगे एपिसोड नंबर 213 की शुरुआत में हम ब्लैक एनिलेशन आर्मी के सेकंड और सेवंथ कमांडर को देखते हैं, जो खुश होते हुए बोल रहे थे, जियाओ यान, अब तुम आज यहां पर मरने वाले हो। और फिर हम ये क्लन की उस लड़की को देखते हैं जो बोल रही थी, मैं तो जियाओ यान के साथ फाइट करके उसके हेवनली फ्लेम की पावर को चेक करना चाहती थी। और फिर हम एरिना में गुयाओ को देखते हैं, जहां उससे एल्डर बोल रहे थे, गयाओ तुम 20 ईयर एज सेरेमनी में किसी से भी फाइट करने के लिए किसी को भी चूज कर सकते हो, लेकिन वो एंस्कू क्लन से होना चाहिए और तुम क्लन के रूल्स को इस तरह से नहीं तोड़ सकते। जिस पर गु याओजिया यान से बोलता है, अगर तुम मुझसे फाइट करने के लिए तैयार हो गए और जीत गए तो मैं अभी मान लूंगा कि तुम जूनर के लिए परफेक्ट हो, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो अभी तुरंत इसी वक्त ऐश क्लान से चले जाओ। जिसके बारे में सुनकर जूनर काफी गुस्सा हो जाती है। पर तभी हम देखते हैं जियाओ यान अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए गु याओ पर अटैक करके बोलता है, जियाओ यान तुम्हारी चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, जिसको देखकर गु याओ बोलता है, तुम्हारे अंदर तो सच में काफी हिम्मत है। और फिर गु याओ ने उसके अटैक को काफी आसानी से रोक लिया था। पर यहां पर इनके टकराने की वजह से जो एनर्जी रिलीज हुई थी वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद सभी लोगों ने अपने आसपास शील्ड बना लिया था। और तभी जियान को देखते हैं, जहां गोए की पावर ज्यादा होने की वजह से वह पीछे की ओर चला जाता है। और फिर जियाओ यान गुयाओ से बोलता है, मैंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ खुद को स्ट्रांग बनाकर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, और कई बार मैंने अपने मौत का अपनी इन आंखों से सामना किया। मुझे ब्लड लाइन की कोई परवाह नहीं, लेकिन जूनर ने मुझ पर जो विश्वास किया है मैं उसके विश्वास को कभी नहीं खो सकता, और मैं इस फाइट को हर कीमत पर जीत कर रहूंगा। ऐसा बोलकर वह अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तो गु याओ ओपन माउंटिंग सील का यूज करके सी फ्लिपिंग सील और ओवरटर्निंग लैंड सील से जियाओ यान पर अटैक कर देता है, जो कि गु क्लान का काफी पावरफुल टेक्निक था। तो जियाओ यान 6 जॉइंट बॉडी टेक्निक का यूज करके उसके अटैक को रोकने लगता है और उसी वक्त 3000 लाइटनिंग मूवमेंट से काफी तेजी से दूसरी तरफ से आकर अटैक करने की कोशिश करता है। पर गोया उसके अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेता है, उसको एक काफी पावरफुल पंच मारता है, जिससे जयाना काफी इंजर्ड हो जाता है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है, जिसको देखकर लिंकवारे रामी के फोर्थ कमांडर गु हुआ बोलते हैं, एक 5 स्टार दाऊजून और 8 स्टार दाऊजून के बीच स्ट्रेंथ का काफी बड़ा गैप होता है। जियान तुम अभी दाऊजून के 5 स्टार पर हो, पर वही गु याओ दाऊजून के 8 स्टार पर है। तुम्हारे जीतने के चांसेस 10 पर से भी कम है। और फिर हम अरीना में देखते हैं, जहां जियाओ यान अपनी सभी हेवनली फ्लेम को अलग अलग करते हुए फ्लेम स्प्लिटिंग टेक्निक से गु याओ पर अटैक कर देता है, जिसको देखकर यान क्लान की ऑफ डिसिप काफी हैरान होती है और बोलती है, ये तो 4 अलग अलग तरह की हेवनली फ्लेम्स है जो कि उसकी बॉडी के अंदर मौजूद है, लेकिन फिर भी उनके बीच कोई एक्सप्लोजन नहीं हो रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? इसके बाद हम दो लोगों को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे थे। क्या बात है, ये तो 4 अलग अलग हेवनली फ्लेम को एक ही टाइम पर अपनी बॉडी के अंदर रख सकता है।
लगता है पिल गैदरिंग कंपटीशन के विनर के पास कुछ एबिलिटीज तो जरूर है, और अभी हमें इनके बारे में कुछ नहीं बताया जाता। पर ये दोनों भी किसी एशियंट क्लन से बिलोंग करते हैं, जहां वह लड़की अपने पास में मौजूद बंदे से बोल रही। तुम्हें क्या लगता है, क्या यह उसके लिए परफेक्ट है? जिस पर वो बंदा कोई जवाब नहीं देता। और फिर हम किंग लिन को देखते हैं, जहां वह जियाओ यान को फाइट करते हुए देखकर काफी खुश होकर बोलती है। यंग मास्टर जियाओ यान की एबिलिटीज तो सच में काफी औसम है। जिस पर हेड मास्टर बोलते हैं, तुमने सही कहा, लेकिन गु याओ जो दाऊ जून के 8 स्टार पर है, उसकी पावर जियाओ यान से काफी ज्यादा है। लगता नहीं कि जियाओ यान उसको ज्यादा समय के लिए हैंडल कर पाएगा। और फिर हम एरिना में जियाओ यान को देखते हैं, जहां वह फ्लेम स्प्लिटिंग टेक्निक का यूज करने की वजह से थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया था। और जब वह ऊपर की तरफ देखता है तो काफी हैरान होता है, क्योंकि गु याओ ने एनर्जी का यूज करके अपने चारों तरफ एक टॉर्नेडो क्रिएट कर लिया था, जिसकी वजह से जियाओ यान के अटैक से उसको कुछ भी नहीं होता। जहां उसने इस बार अपने स्पीयर को भी समन कर लिया था, और जब वह स्काई में चलता है तो उसकी पावर की वजह से वहां का स्पेस भी क्रैक होने लगता है, और वह काफी ज्यादा बैडेस लग रहा था। फिर वह जियाओ यान से बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर जूनर तुम जैसे लूजर को कैसे पसंद कर सकती है, और अगर यही तुम्हारी एबिलिटीज है तो तुम आज इस फाइट के बाद जिंदा नहीं बचने वाले हो। ऐसा बोलकर गु याओ ने एक टेक्निक 1000 स्पीयर से जियाओ यान पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से जियाओ यान पर काफी सारे स्पीयर से अटैक होने लगा था। तो जियाओ यान अपने चारों तरफ एक शील्ड को बनाकर उन सभी से बचने लगता है। तभी गुया अपने स्पीयर से अटैक कर देता है, जिसको जियाओ यान अपने स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है। पर गु याओ ने जियान के सर्ड को ही उससे दूर कर दिया था, जिसकी वजह से उसका स्पीयर जियान के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और उसको लगने ही वाला था। पर तभी जियान यूज करता है ड्रैगन फिनिक्स आर्मरर की वजह से गु याओ का स्पीयर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसको देखकर गो किंग काफी हैरान होते हैं और बोलते हैं, ये तो ऐश बॉय ड्रैगन ट्राइब की टेक्निक है। मुझे लगा नहीं था कि जियाओ यान ऐश बॉय ड्रैगन ट्राइब से रिलेटेड होगा। जिसे देख लिंक कवारे था और बोलता है, भले ही जियाओ यान तुम सीनियर गु याओ के स्पीयर से बच गए, पर आज तुम यहां पर जरूर मरोगे। और फिर हम गु याओ को देखते हैं। जियाओ यान से बोलता है, बहुत इंटरेस्टिंग, क्या बात है, लगता है तुम्हारे पास भी कुछ एबिलिटीज हैं। तो जियाओ यान बोलता है, अभी तो ये मैच बस इंटरेस्टिंग होना शुरू हुआ है। आज मैं तुमको अपनी नई एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए यूज करूंगा। जैसे गुयाओ जियान की इस बात को सुनता है, वो तुरंत अपने नीचे जमीन को नोटिस करता है, जहां से हेवनली फ्लेम बाहर निकल रही थी। लेकिन उससे पहले कि गुया उस अटैक से बच पाता, वहां पर एनर्जी काफी ज्यादा निकलने लगती है, जिसके बीच गुयाओ मौजूद था। जिसको देखकर मास्टर तियाजे बोलते हैं, जियाओ यान क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने गु याओ को फाइट को जीतने दिया, ताकि वो वैसे समझे कि तुम काफी कमजोर हो, जिसका फायदा उठाते हुए तुमने अपने फ्लेम को जमीन के अंदर ट्रांसफर कर दिया और वेट किया कि गुया उस जगह पर आए। उसके बाद तुमने एक साथ अपने फ्लेम को रिलीज करके उसके ऊपर अटैक कर दिया। बहुत बढ़िया। दूसरी तरफ वाइल्डर, जो कुछ समय पहले ब्लड लाइन चेक कर रहे थे, बोलते हैं, जियाओ यान के पास सच में फाइट का काफी एक्सपीरियंस है, पर तुम दोनों के बीच पावर का जो गैप है जिया यान, तुम उसको कैसे संभालो लोगे। जहां जियाओ यान उस टेक्निक को सक्सेसफुली यूज करके खुश हो रहा था और बोलता है, भले ही इस टेक्निक से मैं तुमको हरा नहीं सकता, लेकिन इंजर्ड तो जरूर कर सकता हूं। दूसरी तरफ ऑडियंस को इस एनर्जी की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, तो एल्डर सभी के चारों तरफ शील्ड बना देते हैं। और फिर हम गु याओ को देखते हैं, जहां उसने अपनी पावर का यूज करके जियाओ यान के उस अटैक को रोक लिया था, पर इसकी वजह से वह इंजर्ड हो जाता है, जिससे वह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जियाओ यान को गुस्से से देख रहा था। तो जियाओ यान उससे बोलता है, तुम सच में काफी पावरफुल हो। जिसके बाद जियाओ यान ने एक्टिवेट कर लिया था फ्लेम मंत्रा टेक्निक, जिसको देख पूरी ऑडियंस काफी हैरान हो जाती है और बोलती है, ये तो 10 क्लास की टेक्निक है। जहां गुया भी उस टेक्निक को देखकर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है, सिर्फ तुम ही हो जिसके पास टिया क्लास की टेक्निक है। ऐसा बोलकर गुया वहां पर एक मिरर ट्रेजर का यूज करता है, जिसकी वजह से उसके आसपास के एनर्जी टॉर्नेडो के फॉर्म में उसके पास आने लगती है, जिसे देख गो किंग स्माइल करते हुए बोलते हैं, जियाओ यान, तुमने गु याओ को इस ऐश मिरर ट्रेजर को यूज करने पर मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से तुम ऑलरेडी इस मैच को जीत चुके हो। पर मैं फिर भी एक्साइटेड हूं ये देखने के लिए कि आखिर तुम दोनों में से कौन जीतेगा। और फिर हम गु याओ को देखते हैं, जो जियाओ यान से बोलता है, अब तुम्हारा खेल खत्म।
ऐसा बोलकर गुया ने वहां पर जो एचेट मिरर ट्रेजर का यूज करके एनर्जी ऑब्जॉर्ब किया था, उसकी हेल्प से टिया क्लास की टेक्निक ग्रेट डिस्ट्रक्शन फिंगर से जियाओ यान पर अटैक कर दिया था, जिसका सामना करने के लिए जियाओ यान 5 रिंग एक स्पिलिंग टेक्निक का यूज करता है, जो कि उसको मास्टर तिया नहुआ जूजे ने दिया था। जब वह पहली बार मैग्मा वर्ल्ड में मास्टर तिया जूस से मिलता है, तब और जैसे ही ये दोनों अटैक आपस में टकराते हैं, उसकी वजह से निकलने वाली एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि इस बार खुद फर्स्ट जनरल गू किंग को उठकर सभी के सामने शील्ड बनाना पड़ता है, ताकि इसकी वजह से ऑडियंस इंजर्ड ना हो। जहां गु याऊ बोलता है, मैंने सुना है तुम खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हो, लेकिन सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती। एक वॉरियर को स्ट्रांग बनने के लिए ब्लड लाइन और रिसोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा बोलकर गू याओ अपनी टेक्निक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है और बोलता है, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम जूनर को पसंद करो। ऐसा बोलते ही उसने अपनी टेक्निक की पावर को और ज्यादा बढ़ा दिया था, जिससे जियान और ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है, जिसको देखकर जूनर काफी गुस्सा हो जाती है और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए जियान की तरफ जाने की कोशिश करती है। तो हेडमास्टर मांग तान ने जूनर को रोक लिया था और हेडमास्टर बोलते हैं, जूनर, अगर तुम अभी उसकी हेल्प करती हो और उसको बचा लेती हो तो जियाओ यान तुरंत इस मैच को हार जाएगा और फिर सभी लोग उसका मजाक उड़ाएंगे कि वह कमजोर है, वह तुमको भी खो देगा और कोई भी तुम्हारी मैरिज को उसके साथ कराने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होगा। क्या तुम ये चाहती हो? क्या तुम ये चाहती हो कि जियान हार जाए और तुमको हमेशा के लिए खो दे? तुम्हें बस थोड़ा सा उसके ऊपर और विश्वास रखने की जरूरत है। जियान अभी भी फाइट कर रहा है। इस वक्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा, तो जूनर ना चाहते हुए भी जियान की हेल्प करने नहीं जाती है। इधर अरीना में हम जियान को देखते हैं, जो गु याओ से बोलता है, तुम्हें जितना लगता है मैं उससे ज्यादा स्ट्रांग हूं। तभी हम जियाओ यान के दूसरे हाथ को देखते हैं, जहां उसने अपने सभी चारों हेवनली फ्लेम्स को मर्ज करके एंग्री बुद्धा लोटस को बनाना शुरू कर दिया था, जिसको देखकर गु याओ भी काफी हैरान था। तभी जियाओ यान का एंग्री बुद्धा लोटस तैयार हो जाता है, जिसको जियाओ यान गु याओ के अटैक के सामने कर देता है, जिससे गु याओ का अटैक डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो जियान बोलता है, मैं हार्ड वर्क करता हूं क्योंकि मैं जूनर को पसंद करता हूं और उसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूं, हर मुसीबत में उसके साथ रहना चाहता हूं, और आज भी मैं यहां पर सिर्फ जूनर के लिए ही खड़ा हूं। मैं उसके लिए हर चीज का सामना करने को तैयार हूं। और फिर हम गु याओ को देखते हैं, जहां जैसे ही उसका अटैक डिस्ट्रॉय होता है, गु याओ एंजॉयड हो जाता है और बोलता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है, मैं आज यहां पर हार रहा हूं। तभी हम जियाओ यान को देखते हैं, जो अपने एंग्री बुद्धा लॉर्ड्स को लेकर गु याओ के काफी ज्यादा पास आ चुका था और अपने एंग्री बुद्धा लॉर्ड्स से अटैक कर देता है, जिसकी पावर को देखकर गु याओ काफी ज्यादा घबराने लगता है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वह खुद को बचा सके। तो वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। पर तभी हम देखते हैं जियाओ यान की चारों तरफ एक स्पेस टाइम बैरियर बन गया था, जिसके अंदर जियाओ यान बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। पर वह समझ जाता है कि यह जरूर एक दाओ शिंग लेवल का बंदा है, जिसने उसके चारों तरफ इस बैरियर को बनाया है। और तभी वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से एक ओल्ड मैन बाहर निकल कर आया था, जो कि कोई और नहीं बल्कि एल्डर टोंग जुआन होते हैं, जो अभी दाओ शिंग लेवल पर है। तभी एल्डर टोंग जुआन ने जियान के आंग्रे बुद्धा लोटस के चारों तरफ एक शील्ड बनाकर उसे बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था और बोलते हैं, यह बस एक नॉर्मल सा कंपटीशन था दो जीनियस के बीच, तो इसीलिए इसमें एक दूसरे की जान लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं। जहां हां एल्डर टोंग जुआन को यहां पर देखकर फर्स्ट जनरल गर्किंग बोलते हैं, जियाओ यान, तुम सच में काफी अमेजिंग हो। तुम्हारी वजह से खुद एल्डर टोंग जुआन को आना पड़ा, जो बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। तो दूसरी तरफ जियाओ यान एल्डर टोंग जुआन से बोल रहा था, एल्डर, आप उस वक्त कहां थे जब मेरी हालत खराब थी और मैं गुयाओ से फाइट नहीं कर पा रहा था? आखिर एल्डर को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो फाइट को रोककर बिल्कुल फेयर कर रहे हैं, जबकि ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं है। आपने फाइट को बीच में रोककर गु याओ की हेल्प करी है। जिस पर एल्डर टंग जुआन बोलते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम चाहे बात करो हिम्मत की, ताकत की, या फिर तुम्हारे साहस की, तुम हर तरह से इस फाइट को ऑलरेडी जीत चुके हो, इसलिए इसके लिए जान लेने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर एल्डर टुंग जुआन गु याओ से बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है, मैंने सही कहा ना? जिस पर गु याओ कोई जवाब नहीं देता।
दूसरी तरफ मास्टर तियानो जूजे खुश होते हुए बोलते हैं, क्या बात है जियाओ यान, इतनी अच्छी फाइट करने के बाद भी तुम अभी भी हार मानने को तैयार नहीं। तभी जूनर जियाओ यान के पास आ जाती है और गुस्से में बोलती है, जबकि फाइट एंड हो चुका है, मैं अपने ब्लड लाइन के लेवल को चेक करना चाहती हूं। तो एल्डरंग जुआन बोलते हैं, ठीक है, पहले तुम स्टार डस्क में अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करो। तो जूनर अपनी एनर्जी को स्टार डस्क में ट्रांसफर करती है, और जैसे ही जूनर उस स्टार डिस्क में अपने एनर्जी को ट्रांसफर करती है, उसका ब्लड लाइन का लेवल 1 2 3 ऐसे बढ़ते हुए सीधा लेवल 9 पर जाकर रुकता है, जिसको देखकर एल्डर्स काफी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, ये तो 9th लेवल की पीक लेवल की ब्लड लाइन है। जूनर गु क्लन के इस जनरेशन में फर्स्ट जनरल गुकिंग के बाद वो सेकंड पर्सन है जिसके पास 9th लेवल की पीक की ब्लड लाइन है। तभी जूनर बोलती है, ये अभी भी खत्म नहीं हुआ। और तभी हम देखते हैं वो स्टार डस्क डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देख सभी और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि स्टार डस्क के डिस्ट्रॉय होने का मतलब था जूनर के पास लेवल 10 की लेजेंड ब्लड लाइन है। जहां किंग लिन खुश होते हुए बोलती है, सिस्टर जूनर सच में काफी अमेजिंग है। और फिर जूनर सभी एल्डर्स से बोलती है, मैंने कुछ चीजों को कई बार बोला है, लेकिन किसी ने भी उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं एक बार फिर कहती हूं, मैं गु क्लन की ग्लोरी को प्रोटेक्ट करूंगी, लेकिन किसी से मैरिज करके बिल्कुल नहीं। मैं जिया यान को पसंद करूं। मैं कोई चीज नहीं हूं जिसको क्लन के लिए यूज किया जाए, और ना ही मैं कोई खेलने की चीज हूं जिसके लिए सभी फाइट करे। सिर्फ और सिर्फ मैं डिसाइड करूंगी कि मैं किसे पसंद करती हूं, और अगर किसी ने जियाओ यान को हरा भी दिया तो भी मैं उसकी तरफ कभी देखूंगी नहीं। जूनर की बात सुनकर सभी एल्डर्स लिंकवारे फील करते हैं, और फिर गु याओ वहां से जाते हुए जियाओ यान से बोलता है, मैं हार गया, जाओ जाकर अब उसको खुश कर दो। तो जियाओ यान बोलता है, ऑफ कोर्स जूनर ही तो वह कारण है जिसकी वजह से मैंने इतना हार्ड वर्क किया। और फिर जियाओ यान अपने हाथों को आगे करता है, तो जूनर खुश होकर उसके पास आ जाती है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। पहले गाइस मुझे ये बताओ, कितने लोगों को गु याओ के लिए अच्छा नहीं लगा? क्योंकि जब जियाओ यान गु क्लान से फॉलिंग स्टार पवेलियन वापस जाने वाला होगा, तो उस वक्त कुछ ऐसा होगा जिसके बाद आप सभी सच में गु याओ के लिए काफी सैड होने वाले हो, और कुछ लोग तो शायद रो भी सकते हैं। इसीलिए अभी कोई भी उसके बारे में कुछ भी कमेंट में नहीं बोलेंगे। बाय द वे, आपको एपिसोड कैसा लगा गाइस कमेंट में बताना, और प्लीज जिन लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।